हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। मेरा नाम है वेदांत द्विवेदी। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लें, फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ लाइट का इंट्रोडक्शन बताया है और लाइट की प्रॉपर्टीज़। उसके बाद जो हम लोगों के टॉप सिलेबस में मेन टॉपिक है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो उसमें से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन चालू किया है और जिसका हमने उसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, उसको हमने कवर किया है। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ ये था, पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं उस लॉ को, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक जो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले एक बार हम लोग क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या कहता था? दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही रेज एक किसी पॉइंट पे मीट करेंगी और तीनों ही रेज किसी एक प्लेन में होंगी। ये हमारा दूसरा लॉ था, ठीक है। अब हम लोग अपना टॉपिक जो है इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहली बात तो प्लेन मिरर का मतलब क्या है? समतल पृष्ठ होगा, ठीक है। समतल पृष्ठ मतलब एक प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। और उसके दूसरे साइड क्या होगा? एक दूसरे साइड उसके पॉलिशिंग हुई होगी, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। ये पॉलिशिंग सरफेस होगा, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। ये होगा इसका पॉलिश्ड सरफेस और ये होगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं कि प्लेन मिरर में किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, फिर उसके बाद हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इसकी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगा लें, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर का मतलब क्या है? उसका सामने वाला जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा, समतल होगा, और दूसरा साइड इसका पॉलिश्ड होगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लिए हो आप लोग, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर का मतलब क्या हो गया? मान लेते हैं कोई हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी और जाके इस मिरर पे टकराएंगी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमको, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए बेसिकली हमको कम से कम दो रेज तो चाहिए होंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं पहली रे ये है, वो जाके स्ट्राइक की, तो ऐसा तो है नहीं कि ये रिफ्रैक्शन तो हम लोग पढ़े रिफ्लेक्शन, तो क्या स्ट्राइक करने के बाद मिरर से ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग दूसरी रे ले लेते हैं, मान लेते हैं एक रे यहाँ से आके स्ट्राइक की, ठीक है, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं कहीं मीट नहीं करेंगी तो इमेज हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे? दोनों जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज अगर मीट करेंगी तभी वो इमेज बनेगी, ठीक है। लेकिन ये तो डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग रेज का मतलब क्या हुआ कि ये तो कहीं मिलने से रही, इन्फिनिटी तक कहीं आगे दूरी डिस्टेंस बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। तो ये रेज तो नहीं मिलेंगी। तो ऐसा हो सकता है काम कि ये जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दें, ठीक है। इस रेज को हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दें तो शायद ये कहीं मीट कर जाए। ये देखिए कहीं मीट कर गई, तो ये हो गया इसका इमेज, ठीक है। ये हो गई इसकी इमेज। क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज हैं तो इसलिए ये मीट नहीं करेंगे आगे, तो हमने क्या किया? इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया। बैकवर्ड प्रोड्यूस करने की वजह से ये कहीं मीट कर गई, इसका मतलब इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेते हैं, किसकी? इस इमेज की, ठीक है। अब अच्छा देखिए ये कैसी इमेज बन रही है? ये मिरर है हमारा, मिरर की इनसाइड बन रही है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज inside the mirror
मिरर, यानी ये जो इमेज बन रही है, ये जो इमेज इस ऑब्जेक्ट की बन रही है वो इस मिरर के अंदर की तरफ दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन अब एक बात और आप लोगों को बता दें कि ये रियल रेस तो ये वाली है ना, ये रिफ्लेक्ट होने वाली, अगर यही रेस कहीं मीट करती तो इस रियल रेस का जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा, वो रियल इमेज बनेगा। अगर रेज एक्चुअली मीट करें तो कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। अगर अपीयर्स टू मीट हो तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। इमेज भी दो तरह की होती है, एक रियल एक वर्चुअल। अगर रेज अपीयर्स टू मीट हो, जैसे यहाँ पे रेज एक्चुअली तो मीट नहीं कर रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, अपीयर्स टू मीट हो रहा है, हम लोग इसको आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मीट कर रही है, यानी रेज आर appears to meet, that is why the image formed by the plane mirror is always virtual, ठीक है। यानी ये जो प्लेन मिरर होता है ये हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई ना, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बना लें, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर is infinity. Focal length of plane mirror is infinity. Focal length of plane mirror is infinity. इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है, और याद कर लीजिए। Focal length of plane mirror is infinity. और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर उतनी ही दूर पे होता है जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट सामने रखा होता है। ऑब्जेक्ट जितनी दूर पे होगा इस मिरर से उतनी ही दूर पे हमारी इमेज भी बनेगी। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, प्लेन मिरर की। किसकी प्रॉपर्टी होती है, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की जो इमेज होगी, प्लेन मिरर से बनी हुई जो इमेज होगी वो उतनी ही दूरी पे होगी मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, नोट हो गया, ठीक है। इरेज करते हैं हम। ठीक है, इस पॉइंट को पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो हमने क्या बताया अभी, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज एज फॉर एज the object, as far as the object placed in front of it। इसका मतलब समझना है, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज एज फॉर एज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। यानी जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से रखा होगा, मान लेते हैं हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो एल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इमेज भी एल डिस्टेंस पे ही बनेगी, ठीक है। ये इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी, एल डिस्टेंस पे ही बनेगी। अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो आप ये पॉइंट अपने नोट्स में लिख लीजिए,
लिख लीजिए। फिर उसके बाद इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। हेडिंग लगाइए प्रूफ। प्रूफ यही नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। ये हो गया M, ये हो गया M डैश। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर M डैश है। ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखिए, ये रेज आके स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद अब दूसरी रे भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें दो रेज चाहिए होंगी। तो एक रेज हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रेज क्या होगा? एक केस हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस का। यहाँ पे साइड में आप नोट लगा के लिख लीजिए नॉर्मल इंसिडेंस। पहले इस बात को समझ लें, नहीं तो इस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लगाइए आप लोग नॉर्मल इंसिडेंस। अब नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? अगर कोई प्लेन सरफेस है, अगर कोई प्लेन सरफेस है और इस पे कोई रे परपेंडिकुलरली आके ड्रॉ करे, स्ट्राइक करे, तो जो इंसिडेंट रे होगा वही रिफ्लेक्टेड रे, यानी रिफ्लेक्टेड जो लॉ दिया हुआ है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो ये दोनों ही जीरो हो जाएंगे। ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। यानी अगर कोई भी रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिर जाए तो इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस। यानी दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस को हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक रे हमने क्या किया? नॉर्मल इंसिडेंस करा दिया, यानी ये 90 डिग्री करा दिया। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं मीट तो करेगी नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे? हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दी। मान लीजिए यहाँ पे इमेज बन गई हमारी। ठीक है, अगर हम देखें तो एक इस पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। मान लेते हैं ये एंगल कितना हो गया? थीटा। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का एंगल थीटा हो गया। तो ये एंगल कितना होगा? ये भी होगा थीटा, क्योंकि ये हो गया I और ये हो गया R। ठीक है, अगर एंगल इंसिडेंस एंगल विद द नॉर्मल इज थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे एंगल विद द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल इज ऑल्सो थीटा। फ्रॉम द लॉ की वजह से, लॉ क्या है? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा हो गया। समझ में आई बात? और यहाँ पे आप लोग देखिए, तो ये क्या बन रहा है? अगर यहाँ पे हम एक इसको देते नाम P, तो आप ये देखिए यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये सिमिलरली ये यहाँ पे O लिखा हुआ है, यहाँ P लिखा हुआ है, यहाँ पे M लिखा हुआ है। तो ये एंगल क्या होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? ये भी थीटा होगा। होगा कि नहीं? अल्टरनेट एंगल्स, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे ये एंगल क्या हो गया? थीटा, थीटा हो गया। और ये कितना है? ये 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर ये है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल रे है इसी को हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये कम्प्लीटली 90 होगा। ये एंगल ये वाला ये 90 होगा, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये भी 90, ये थीटा। और ये साइड भी क्या? ये साइड दोनों ही ट्रायंगल में, अगर ये ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल OPQ, अगर ट्रायंगल OPQ देखें और ट्रायंगल IPQ देखें, तो इन दोनों में एक एंगल तो ये 90 डिग्री हो गया और ये दोनों थीटा एंगल हो गए। दो एंगल कॉमन है और एक साइड PQ वाली साइड कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं।
अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो उसकी तीनों साइड और एंगल भी सेम होंगे। तो इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं सीपीसीटी थ्योरम से कि अगर ये एल डिस्टेंस होगा तो ये भी एल डिस्टेंस ही होगा। आई बात समझ में? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम, ठीक है। पहले ओ क्या है, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये एक रे ले गया, यहाँ से मैंने स्ट्राइक करा इसको, ये यहाँ जाने के बाद क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये रेज और एक मैंने नॉर्मल इंसिडेंस कराया, नॉर्मल इंसिडेंस कराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे बैक हो गई। लेकिन ये दोनों रेज जो रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ नॉर्मल इंसिडेंस के बाद ये दोनों रेज कहीं मीट नहीं करेंगी, इसलिए हमने रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करा, तो ये यहाँ पे इमेज बन गई इसकी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये नॉर्मल के साथ ये एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इस सरफेस पे, मिरर पे। तो जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाएगी उसको थीटा मैंने मान लिया, ठीक है। थीटा मानने की वजह से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बनाया वो कितना हो गया, वो भी थीटा हो गया, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों ही बराबर होते हैं, इसलिए मैंने दोनों को ही थीटा मान लिया। अब मैंने इस नॉर्मल को ही बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया। अगर ये 90 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसको प्रूव भी कर लेते हैं, 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये देखिए 180 आ रहा है कि नहीं, 180 डिग्री, तो सम है ना 180 डिग्री। ये अगर इस ट्रायंगल की बात करें पी ओ क्यू की, तो थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा हो गया और ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। और ये साइड पी क्यू साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो अगर ये दो एंगल ए एस ए प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th में, ठीक है। एंगल साइड एंगल तीनों एंगल साइड एंगल से ये क्या है, ये दोनों ही, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दो पार्ट्स जो लाइन है ओ क्यू और क्यू आई, ये भी क्या हो जाएगा, सेम इक्वल हो जाएगा, इसलिए दोनों का ही लेंथ इक्वल होगा। इससे ये प्रूव हो गया इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज एज फॉर एज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, यानी ऑब्जेक्ट जितनी दूर प्लेन मिरर से रखा होगा उसकी इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पे बनेगी। आई बात समझ में, ठीक है। अब इस बात को आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर कुछ इमेजेस ड्रॉ करते हैं। नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। प्रूफ वैसे बोर्ड में पूछा नहीं जाता, ठीक है, ये तो हम आप लोग को समझाने के लिए बता दिए, बस पॉइंट आप लोग याद रखें। कौन कौन सा पॉइंट? पहली बात तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। दूसरा, जो इमेज बनाता है जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होता है। प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, यानी रेस कैसी मीट करती हैं, अपीयर्स टू मीट होती है, एक्चुअली नहीं मीट करती बट अपीयर्स टू मीट होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे रखा, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से रखा होता है उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनती है, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर पे। मान लेते हैं, जैसे अभी तक तो हम लोगों ने समझा, अगर कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पे रखा हुआ है और उसकी इमेज चाहिए हमको, तो क्या करें, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्लेन मिरर से उतनी ही दूरी पे हम लोग इमेज इस मिरर पे ही परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लें उतनी ही दूरी पे, और यहाँ पे उसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। एक तो हो गया नॉर्मल इंसिडेंस, ये गई रे, ये वापस आ गई, और दूसरा इमेज बनाना है तो ये रिफ्लेक्ट करा के ये हो गया, इसका इमेज बन गया, ठीक है। ये ऐसे इसकी इमेज बनाई जाती है, यानी मिरर जो भी हो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हो प्लेन मिरर से उतनी ही दूरी पे इमेज बना दें,
ऐसे हम लोग प्लेन मिरर का इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग भी करें। ठीक है, किसी भी इमेज को बनाने के लिए 2 रेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी बनाएं। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसका इमेज आप लोग वीडियो को पॉज करके बना लें, फिर उसके बाद हम बनाते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और बनाएं। बन गया, अब हम बनाते हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया कि इस मिरर के सरफेस पे ही परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दो, और जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूरी पे इमेज बना दीजिए। एक हो गया नॉर्मल इंसिडेंस, और दूसरा रे ये ले गए, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये हो जाएगा इसका इमेज बन गया। ठीक है, या तो हम लोग 3 रेज भी ले सकते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट कराएं। ठीक है, ये यहाँ से रेज आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, यहाँ पे इसकी इमेज बन गई। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, इसको नोट कर लें, तो हम इरेज करते हैं इसको। ठीक है, मान लेते हैं कोई प्लेन मिरर हमारे पास यहाँ पे इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसा प्लेन मिरर है हमारे पास। ठीक है, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसका इमेज आप लोग वीडियो को पॉज करें और बनाएं। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जैसे कि मिरर तो इतनी दूर पे तो है नहीं, परपेंडिकुलर हमें चाहिए, तो हम क्या करें, इसी मिरर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और इस पे ही हम लोग क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर पे इमेज बना लें। ठीक है, उसके बाद क्या करें, एक रे ऐसे ले आए, ये आके यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करें, इसको मीट करा दें। ठीक है, और दूसरी रे भी चाहे तो ये भी ऐसे बना लें। ठीक है, ये देखिए, ए ऐसे, ये हो गया, और ये इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी। जहाँ तक कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग बनाते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे बनाएंगे, इसको नोट कर लें, फिर हम लोग बनाते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का। अभी तक तो हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट का पढ़ा। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कैसा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या करना है कि अगर कोई, मान लेते हैं ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, तो इसमें ना जितने भी पूरी लाइन को हम लोग एक डॉट की तरह समझ लें, मतलब कई डॉट से मिलके अगर ऐसा बना हुआ है तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, यानी जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसको एक पॉइंट पॉइंट में डिवाइड कर लें तो वो भी पॉइंट की तरह ही बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगी किसकी इमेज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है और हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ए बी है। ठीक है, ए बी हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो कि एल डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ पे डिस्टेंस भी बता दिए हम। ठीक है, एल डिस्टेंस दूरी पे एक ए बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस बी ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट सिरा है, मतलब कि नोक वाला सिरा, उसको सबसे पहले क्या करें आप, पहले उतनी ही दूरी पे एल डिस्टेंस यहाँ से चलें और ए की इमेज बनाएं, और इससे ही उतनी दूरी पे बी की इमेज बना लें। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से बनेगी इमेज।
ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? अब क्या करें, अब हमें रे ले चलना है। इस पॉइंट का रे मैंने यहाँ से रिफ्लेक्ट कराया और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से मीट करा दें, इस पॉइंट का इमेज बन गया, एक नॉर्मल इंसिडेंस करा दें चाहे तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज, इसी तरह बनेगा, ठीक है। और इसको भी एक ऐसे यहाँ से ले जाएं, ये बन जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और इसका भी ए पॉइंट का भी इमेज बन गया और इसका नॉर्मल इंसिडेंस करा दिए। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें वर्चुअल दिखाना है ना, तो ये तो अगर रेज अपीयर हो जाएंगी तो ये रियल इमेज बन जाएगी, तो इसलिए इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। डॉट लाइन का मतलब क्या हो गया, ये एक वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इसलिए हम लोग इसको डॉटेड लाइन से, इस तरह से हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई इस तरह का एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसका इमेज हमें बनाना है, ठीक है। इसको पॉइंट नेम दे दें ए, इसको दे दें बी, ठीक है। तो ये जितनी दूरी पे है, ठीक है, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ पे बना दें पॉइंट बी। सिमिलरली ए जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे ए को ले जाएं और इन दोनों लाइन को मीट करा दें। ये हो गया हमारा इमेज, ठीक है। अब इसको तो हो गया, ये परपेंडिकुलर इंसिडेंस ही करा दिए और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये गई रे और हमारा इमेज बन गया पॉइंट ए। सिमिलरली ये भी, ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, और दूसरा रे हमने ये किया और यहाँ से यहाँ की जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी और इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे बी पॉइंट का। तो इस तरह से हम लोग इमेज बनाते हैं किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ठीक है।